ओके, सबसे पहले हम अपनी कंपनी का एक शॉर्ट ओवरव्यू देते हैं। ए टू ज़ी ई कॉमर्स एक लीडिंग ई कॉमर्स ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूशन सेंटर है बेस्ड इन कराची। एग्जीक्यूशन सेंटर हम अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को इसलिए कहते हैं कि ना सिर्फ हम लोगों को ट्रेन करते हैं बल्कि उनके जो भी ई कॉमर्स ट्रेंड जो हम एक पूरी टीम तैयार कर रहे हैं उनके वो तमाम बिजनेसेस सेटअप करवाते हैं, एग्जीक्यूट भी कराते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर सीईओ मोहम्मद इरफान, जो कि मीटिंग में हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर का मतलब अगर कहा जाए तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन 22 ईयर एक्सपीरियंस है। और वो पिछले 22 साल से साइंस और कॉमर्स की फील्ड में उनके बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। सर का विजन के बारे में और ए टू जी के विजन के बारे में अगर हम बात करें तो ए टू जी ई कॉमर्स बेसिकली एक रैट रेस को ब्रेक करना चाहता है और मोटिवेट करना चाहता है इस यूथ को ई कॉमर्स और डिजिटल वर्ल्ड में स्पेशली कि वो अपनी जगह बना सकें और आगे बढ़ सके। और यही हमारी टीम का मिशन भी है कि पाकिस्तान को डिजिटली इनोवेट कर सके हम। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और सर इरफान को कहती हूँ कि वो एड्रेस करें हमारी मीटिंग के साथ। यस वालेकुम और थैंक यू वेरी मच फरा इंट्रोडक्शन के हवाले से। देखिए अभी जो मामलात है हमारी इमर्जिंग जो इश्यूज हैं जिस तरह के हमारी कंट्री के फाइनेंस के हवाले से, जो स्टूडेंट्स की जो है करियर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज हैं। और जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो पूछते हैं कि हमारा जो है वो करियर पाथ क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है वो जो करियर गाइडेंस हमारे स्टूडेंट्स को जो मिलनी चाहिए वो अभी तक इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा गैप है हमारी जो है वो सर्टेन एकेडमिक्स के अंदर और हमारी जो है वो वर्क प्लेस के अंदर जो काम हो रहा है उसके अंदर। तो सबसे पहले जो माइक्रो डिग्री प्रोग्राम से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है वो जो इश्यूज हैं इस तरफ जो है थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स ये समझें कि ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं। क्योंकि जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। इस कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को मीट करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है। और जिसके बाद जो आप ये 4 ईयर की जो स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं ग्रेजुएशन, तो उसके बाद भी आपको जो है वो पिक्चर जो है क्लियर नहीं होती है कि करना क्या है आगे चल के। तो इस हवाले से जो हमारी जो है वो एकेडमिक करिकुलम और जो हमारी मार्केट नीड्स है इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो जो है वो गल्फ है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में हमें जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर और जो हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हैं तो उसके अंदर जो है वो जो ट्रेनिंग है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। यूँ समझें कि जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा है वो आउटडेटेड हो गया है और अब हम जो नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसको उसको पूरा करने के लिए स्टूडेंट जो है उसके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ से वो इस नीड को पूरी कर सके। थर्ड में अगर देखा जाए तो जो जॉब मार्केट्स में जो सेचुरेशन है और जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कि आप अगर अभी थोड़ी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको इंशाल्लाह जो दिखाएंगे, एचएससी का जो डाटा है, एचएससी जो बताता है कि हमें कि जो आईटी प्रोफेशनल हैं वो कितने ग्रेजुएट हुए और उनको जो डिमांड थी मार्केट के अंदर वो किस तरीके से पूरी हुई या नहीं हुई, अभी आपको थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। अच्छा, जो मार्केट सैचुरेशन है और जो कंपटीशन है उसको वो भी एक बड़ा जो है वो बड़ा फैक्टर है कि हमने आगे किस तरीके से लेके चलना है इन आईटी प्रोफेशनल्स को लेकर। फिर साथ साथ ये कि जो लिमिटेड लोकल जॉब्स जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। मतलब ये कि आपके पास अगर जो है वो एम्प्लॉयर के जो है वो अगर स्टूडेंट्स जो हायरिंग कर रहे हैं वो अगर हमारे पास 70,000 का डाटा है तो उसमें से 20,000 ही जो है वो सिर्फ सिर्फ पूरी कर सकते हैं इस नीड को। अदरवाइज जो 30,000 जो लोग हैं वो अभी भी जो है वो परेशान है और वो देख रहे हैं कि हमने क्या करना है, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर उसके में बड़ा प्रेशर है। और देखा जाए तो जो इकोनॉमिक प्रेशर को जो स्टूडेंट जब वो कोप अप नहीं कर पाते तो आखिर में होता ये है कि फिर वो और जॉब करते हैं या इररेलेवेंट जो है वो जॉब करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने करियर पाथ से जो है वो भटक जाते हैं। और काफ़ी टाइम के बाद जो है वो उनको पता चलता है कि अपॉर्चुनिटी क्या थी और हमने अवेल नहीं किया। एक और जो बड़ा फैक्टर है स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि कम्यूट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, टाइम मैनेजमेंट के बहुत इश्यूज हैं। स्टूडेंट को अगर जो है वो आफ्टर ग्रेजुएशन कोई जॉब मिल भी जाती है
तो वो जो है वो जो टाइम जो मैनेजमेंट के इशूज हैं कि वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा दूर है, या फिर जो इनिशियल जो सैलरी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसको जो है वो मीटअप कर सके उन अपने एक्सपेंसेस को। तो ये भी एक बड़े मसले मसाइल हैं जो कि आज जो है वो स्टूडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ जो जो फैमिली सेफ्टी और वेलबींग है, ये भी एक बड़ा इशू है कि स्टूडेंट जो है वो की जो सेफ्टी है, मतलब जो वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है हमारे मुल्क में, वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो एक मुसलसल परेशानी है। हम तमाम तर सिचुएशन के बाद जो साइकोलॉजिकल और जो सोशल फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, वो ये कि साथ ग्रेजुएट हुए हुए कजन्स या फ्रेंड जो है वो कोई अच्छी पोजीशन पे चला जाता है, और कोई जो है वो अभी भी स्टिल जो है वो सर्चिंग फॉर जॉब के फेज में, ये भी जो है साइकोलॉजिकली जो है स्टूडेंट्स को काफी डैमेज कर रहा है। चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था एचएससी के हवाले से जो उनकी वेबसाइट के ऊपर डाटा मौजूद है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि हमारे जो आईटी प्रोफेशनल है उनका जो है वो कितना ज्यादा जो है वो नंबर है हमारी जो है वो इस फील्ड के अंदर। तो तकरीबन जो है वो आप देख सकते हैं कि येलो कलर के बार में आप देखेंगे आईटी ग्रेजुएट्स हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से जो है वो पास आउट हो रहे हैं एवरी ईयर। जबकि आप ब्लू कलर का जो बार है उसमें देख सकते हैं कि जॉब अवेलेबल जॉब्स कितनी है। मतलब ये कि अगर 2020 में देखा जाए तो 50,000 ग्रेजुएट हैं, जिसमें से 20,000 को जो है सिर्फ जॉब मिली है। जबकि 2023 में तो ये नंबर जो है वो 70,000 पे पहुंच के जो जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ 22,000 जो है वो जो लोग हैं उनको जॉब मिल रही है। जो बाकी का जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है, जिनके जिनके पास कोई जो है वो पाथवे नहीं है कि किस तरीके से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को संभाल के आगे कोई जो है वो जॉब कर सके। इस हवाले से हमारी एक बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन हुई माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और इन तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए हमने जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा एक सेफ एक जो है वो जर्नी जो है वो तैयार की है, जो कि 1 ईयर की डिप्लोमा जो है वो प्रोग्राम है, जिसके बाद जो है वो आप जो है वो ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जो है वो अपॉर्चुनिटीज की विंडो खोल सकते हैं। इस हवाले से मैं जो है वो हमारे साथ यासिर जो है वो मौजूद है, जो कि इन तमाम प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, और वो आपको बताएंगे कि माइक्रो डिग्री प्रोग्राम के जो है वो अफादियत क्या है और आप किस तरीके से इसके इसके अंदर एक्सेल हासिल कर सकते हैं। तो ओवर टू यू यासिर। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वालेकुम फर्स्ट सर। ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, कंटिन्यू। ओके, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा। माय नेम इज मोहम्मद यासिर। आई एम द प्रोग्राम एडवाइजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स फॉर जॉब्स। तो माइक्रो डिग्री प्रोग्राम क्या है, इसको सबसे पहले समझना है कि माइक्रो डिग्री क्या चीज है। एक तो आप लोगों ने डिग्री, एक जो आप लोग ट्रेडिशनल डिग्रीज देखते हुए आ रहे हैं, बैचलर्स मास्टर्स इस तरह की डिग्रीज आप करते हैं, या रैंडम डिप्लोमा आप देखते हैं इंस्टीट्यूट्स में हो रहा होता है। और इसमें और बाकी डिग्रीज में क्या फर्क है वो आपको डिफाइन किया जा रहा है। सबसे पहले इरफान साहब की बात को सेकंड करूंगा जो इन्होंने इश्यूज एड्रेस किए। और I think somebody wants to say something. सर आप Is there a कंटिन्यू। question? नहीं सर, क्वेश्चंस अपने एड्रेस करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है तो Right. काइंडली चैट में आप जरूर लिखते जाएं। Okay. So उन्हीं एड्रेसेस को जो है वो उन्हीं इश्यूज को मैं सेकंड करूंगा कि सर्वे के मुताबिक 65% ऑफ आवर यूथ, पाकिस्तान की यूथ, 65% यूथ जो है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती पाकिस्तान में। आप चाहे बैचलर डिग्री करते हो या मास्टर डिग्री करते हो, जब वो डिग्री ले जाकर जॉब के लिए ट्राई करते हो तो पहले तो आपको बहुत ज्यादा ख्वार होना पड़ता है, जलील होना पड़ता है, तब जाके आपको इंटरव्यू स्लॉट मिलता है। 30 से 35 हजार रुपए की जॉब मिलती है आपको, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। सेम प्रोफाइल्स जो है वो सारी जा रही होती हैं इंटरव्यूअर के पास। आपके पास कोई भी ऐसा डिफरेंशिएटर नहीं होता जिसके ऊपर आपको पिक किया जाए। तो माइक्रो डिग्री प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे हैं। माइक्रो डिग्री प्रोग्राम आपको क्या क्या चीजें ऑफर करता है, ये प्रोग्राम से आपको फायदा क्या है, व्हाट इज दिस प्रोग्राम ऑल अबाउट। तो ये पूरा माइक्रो डिग्री प्रोग्राम
एक इन डिमांड जॉब्स के लिए बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट ने KMK यूनिवर्सिटी फिनलैंड के साथ और 32,000 ग्लोबल मेंटोर कंपनीज के साथ एक ज्वाइंट प्रोग्राम इनिशिएट किया, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स फॉर जॉब्स माइक्रो डिग्री प्रोग्राम। ये माइक्रो डिग्री प्रोग्राम आपके लिए पाकिस्तान में लाया गया है A2Z कॉमर्स की तरफ से, जिससे आपको फंडामेंटल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सर्टिफिकेशंस कराई जा रही हैं। आपको हर कोर्स के बाद सर्टिफिकेट्स हासिल हो रहे हैं, आपको हर कोर्स के बाद लिंक्डइन बैजेस हासिल हो रहे हैं। इस माइक्रो डिग्री के अंदर फंडामेंटल से लेकर एडवांस लेवल तक की सर्टिफिकेशन है। ये एक वो गेटवे है जिससे आपको इंटरनेशनल एक्सेस हासिल हो रहा है उन कंपनीज का जो कि ग्लोबल मार्केट में जायंट्स हैं, पूरी दुनिया में जिनको जायंट समझा जाता है, उन कंपनीज तक आपका एक्सेस होता है। ये माइक्रो डिग्री प्रोग्राम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कराया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जिसके अंदर आप सेल्फ पेड स्टडी कर सकते हो, अपनी स्पीड के अपने मुताबिक आप इसको लेकर के खत्म कर सकते हो। इस माइक्रो डिग्री प्रोग्राम के अंदर ये एक इंडिपेंडेंट स्टडी है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको जो है वो एग्जाम आपका किया जा रहा है। जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम है वो एग्जाम बेस्ड है। यहाँ पर आपको जो है वो मिड टर्म एग्जाम देने होते हैं, फाइनल एग्जाम्स देने होते हैं, इस तरह से आपको प्रिपेयर किया जाता है। पेडागॉगी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ये माइक्रो डिग्री प्रोग्राम बना है। पेडागॉगी टर्मिनोलॉजी क्या है? ये यूरोप का एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाता है, उसको चीजें समझाई जाती हैं, इन एक्चुअलिटी हो क्या रहा है। रट्टाफिकेशन वाला सिनेरियो नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो पहले ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि आपको उन स्किल से इक्विप किया जा रहा है जिसकी वजह से आप एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनते हो, जो कि फिर पूरी दुनिया में आप अपने आप को पब्लिश कर सकते हो थ्रू लिंक्डइन बैचेस और थ्रू योर सर्टिफिकेशंस, ठीक है। हर कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कोर्स कंप्लीशन बैज मिल रहा है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा है अपने स्किल्स को शोकेस करने के लिए। जो सर्टिफिकेट आपको हासिल हो रहा है वो भी इसके अंदर आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से आपको सर्टिफिकेट हासिल होता है और वो सर्टिफिकेट की क्या वैलिडिटी और क्या प्रूफ है। जो सर्टिफिकेट आपको हासिल होता है, जी किसी ने सवाल किया, पॉइंट पर है, पॉइंट पर ही भाई। तो जो सर्टिफिकेट आपको हासिल होता है, जो यहाँ से आप डिग्री लेते हो यूनिवर्सिटी से, उस पर सिग्नेचर होता है यहाँ के देसी बंदे। इस सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर होता है मैनेजिंग डायरेक्टर माइक्रोसॉफ्ट का, प्रेसिडेंट एंड CEO KMK यूनिवर्सिटी फिनलैंड का, जिसको अगर जाकर दुनिया में कहीं पे भी रखोगे तो आपका सर्टिफिकेशन मानी जाएगी। कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें आपको हासिल हो रही हैं? एलिमेंट्स ऑफ क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी आप लर्न कर रहे हो, यानी साइबर सिक्योरिटी के बेसिस लर्न कर रहे हो आप। अज्योर फंडामेंटल्स आप लर्न कर रहे हो, अज्योर बेसिकली क्लाउड है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके फंडामेंटल्स लर्न कर रहे हो। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी, अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, अज्योर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज और साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। ये आपने जैसे देखा कि फंडामेंटल लेवल से आप एडवांस लेवल तक की सर्टिफिकेशंस में आ। प्लीज फरा, कैन यू मूव ऑन? ओके। तो इस माइक्रो डिग्री को क्यों ऑप्ट करना चाहिए दूसरे कोर्सेज की बनिस्बत? जो आप देखते हो कि SEO के कोर्स करा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के करा रहे हैं, रैंडम कोर्सेज जो है वो इदारे डिफरेंट करा रहे हैं, इसमें और उनमें क्या फर्क है भाई? ये माइक्रो डिग्री माइक्रोसॉफ्ट की है, वो डिग्रीज जो आप कर रहे हो वो रैंडम किसी इंस्टीट्यूट की है, थर्ड ग्रेड, ठीक है। तो इस माइक्रो डिग्री को आपको ऑप्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये एक टाइम एफिशिएंट है, राइट। ये माइक्रो डिग्री आपको इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज करा रही है, यानी कि जो आने वाला दौर है वो क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है, जिसकी जॉब्स 10 यूरो से लेके 80 यूरो पर आवर तक आप अर्न कर सकते हो। मेरा एक रैंडम सवाल है आप सब लोगों से कि अगर आप 10 यूरो पर घंटे अर्न करते हो और 8 घंटे जॉब करते हो तो ये 80 यूरो पर डे का बनता है। 80 यूरो कितना होता है पाकिस्तानी रुपये में? कोई बता सकता है चैट में? एनीवन? नो, बिल्कुल अबूजर गलत हो आप जो है 24,000 रुपये अर्न करते हो पर डे। आप 10 दिन काम करते हो 2,40,000 बनते हैं, 20 दिन काम करते हो 4,80,000 बनते हैं। और ये सर्टिफिकेशन माइक्रो डिग्री जैसे मैंने बताया LMS पे है, ऑनलाइन आपको करनी होती है, तो स्क्रीन पे एक प्रॉम्प्ट आता है,
ठीक है, प्रॉम्प्ट आता है, डू यू वांट टू शेयर योर प्रोफाइल विद द पोटेंशियल एम्प्लॉयज अक्रॉस यूरोप एंड यूएसए। ये वो 32,000 कंपनीज के साथ आपका डाटा शेयर कर दिया जाता है, जो कि एम्प्लॉयर आपको खुद कॉल करता है और जॉब ऑफर करता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स एंड योर प्रोफाइल। आपको रिमोट, फुल टाइम, पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब ऑफर की जाती है, जिसकी एवरेज सैलरी 10 यूरो से लेकर 80 यूरो तक है पर आवर, राइट। ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। ये $2800 की सर्टिफिकेशन है, $2800 की सर्टिफिकेशन है। अपनी अपनी रिसर्च खुद करें, आप लोग जाकर खुद रिसर्च करेंगे कैसे ये $2800 की बन रही है। जाकर अज्योर फंडामेंटल्स देखो कितने का है, साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट देखो कितने का है, अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर सेपरेटली देखो कितने का है, एजी 900 ये इनके कोड्स हैं, एजी 504, इस तरह से इनको जाकर चेक करो, आपको पता चलेगा ये कम्युलेटिव डिग्री $2800 की बन रही है, जिसको पाकिस्तान में ए टू जी, ई कॉमर्स, माइक्रोसॉफ्ट और KMK यूनिवर्सिटी फिनलैंड के साथ यूरोपियन यूनियन ग्रांट के बाद अंडर $300 लेके आ रहा है। $300 से भी कम लेके आ रहा है कि पाकिस्तान की यूथ के लिए किया है। तो इरफान साहब को इस काम के लिए जो है वो सलाम पेश किया जाता है कि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी रखी है। ये एक वो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है कि भाई जो आपके लिए पाथवे है यूरोप के लिए। इस माइक्रो डिग्री से आपको क्या हासिल हो रहा है, मैं सिर्फ अब बेनिफिट्स गिनवा रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है, आपको सिर्फ बेनिफिट्स बता रहा हूँ माइक्रो डिग्री प्रोग्राम को करने के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले सर्टिफिकेशंस आ गई, कोर्स सर्टिफिकेशंस आ गई, कोर्स के लिंक्डइन बैचेस आ गए, ऑनलाइन एग्जाम के बाद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आ गया, प्रोफेशनल लिंक्डइन बैच आ गया। आप ECTS अर्न करते हो हर एक कोर्स को करने पे। ECTS क्या है? यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, यूरोपियन हायर एजुकेशन कमीशन का स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम है, जिसके अंदर आप ECTS अर्न करते हो। यानी कि अगर जैसे एक स्टूडेंट है, जैसे फातिमा आकिब, फातिमा आकिब माइक्रो डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करती हैं, तो उनको क्या हासिल होता है, अब ये बैचलर्स करना चाह रही है यूरोप में जाके, ये माइक्रो डिग्री इन्होंने की है, ये एंट्रेंस एग्जाम जिसको US एंट्रेंस एग्जाम कहा जाता है, उस एग्जाम से एग्जाम्प्ट हो जाती है। इनको ये एग्जाम ही नहीं देना जिसका अप्रूवल रेट खाली 4% है। आपने सुना होगा यूरोप में एडमिशन नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप US एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं पास कर पाते। इस माइक्रो डिग्री के बाद US एंट्रेंस एग्जाम एग्जाम्प्ट है, आपको 1000 यूरो से लेके 2000 यूरो तक स्कॉलरशिप मिलती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। इसके बाद आपको इन ECTS की वजह से यू कैन सेव अप टू 1 ईयर ऑफ स्टडीज। 4 साल की डिग्री 3 साल की हो जाएगी। मास्टर्स करने जा रहे हो 6 महीने तक एग्जाम कर सकते हो। ठीक है, तो यूरोप के लिए इजीएस्ट पाथवे है। हाँ, वो कंपनीज जो आपको जॉब ऑफर कर रही है रिमोट, पार्ट टाइम, फुल टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, वो आपको असेस करती है। इफ यू आर कैपेबल इनफ, अगर आपकी काबिलियत इतनी है, तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस और सेटलमेंट असिस्टेंस देती है। यानी आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होना, कंपनी सारा पैसा उठाएगी, खर्चा करेगी, आपको अपने पास पाकिस्तान से उठा करके यूरोप में अपनी कंपनी में एडजस्ट करवाएगी, घर की सेटलमेंट भी देगी, सारी चीजें देगी। ठीक है, तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो आपको गिनवाए जा रहे हैं। जो सर्टिफिकेट्स आपको हासिल हो रहे हैं या लिंक्डइन बैचेस हासिल हो रहे हैं, ये QR कोड वेरीफाइबल है। ये ऐसे नहीं है कि आपको एक पेपर रिसीव हो गया एंड दैट्स इट, तो आपको डिग्री रिसीव होती है तो उसको प्लास्टिक कोड करा के दराज में रख लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये QR कोड वेरीफाइबल है। कहीं पे भी जाकर अपना प्रोफाइल रखते हो तो वहां पे दे कैन वेरीफाई योर स्किल्स। आप लिंक्डइन पे आकर अपने न्यू स्किल्स को शोकेस करते हो, ऑटोमेटिकली ये कोर्स करने की वजह से आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट हो जाता है उन लिंक्डइन बैजेस से। जैसे मैंने जिक्र किया, ईमान, ईमान का चले नाम ले लेते हैं। ईमान अगर ये माइक्रो डिग्री करती है तो ईमान को क्या फायदा है? ईमान का लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट होगा, ईमान के प्रोफाइल के नीचे एक बैज इशू होगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, which proves that Iman is Microsoft certified professional, right? अच्छा जी, yes sure, there are a lot of success stories जो कि मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज, ऑलरेडी बैचेस ऑनगोइंग हैं। सबसे फास्टेस्ट जो स्टूडेंट ने इस माइक्रो डिग्री को कंप्लीट किया है वो 24 डेज के अंदर किया है। वो बच्चा स्टूडेंट वो फजर से लेकर बैठता था और रात को 10 बजे तक बैठता था। इस मीटिंग के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा फरा से
कि आपके साथ वो सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करें और आपको जो है वो मोटिवेशन उससे मिले। देयर आर नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज। बहुत सारे लोगों ने ये प्रोग्राम को ऑप्ट किया, माइक्रो डिग्री किया और आज वो एक प्रोफेशनल अपना जो है ना कैरियर क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी में एंजॉय कर रहे हैं, जिसकी एवरेज सैलरी पर एनम $1,512 है। अगर जरा जर्ब दो, आप मल्टीप्लाई करो $1,512 को 280 से, जो कि डॉलर की इस टाइम वो प्राइस चल रही है, तो आपको पता चलेगा लगभग 22 से 23 लाख रुपए माहाना आप कमा सकते हो इस फील्ड में आने से। ठीक है ना। फ्रंट पे जाते ही आप जो है वो, जैसे ही आपको फरहान ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया, फिल आउट किया, एप्लीकेशन रिसीव हुई, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, फिर आप इनरोलमेंट पे चले गए। इनरोलमेंट लेटर आपको रिसीव होगा वंस यू गो फॉर पेमेंट। $286 आपको जो है वो A to Z के जो उनका प्रोवाइडेड अकाउंट होगा उस पर डिपॉजिट करने होंगे। विद इन 24 to 72 आवर्स आपको लाइसेंस आपकी ईमेल पर रिसीव हो जाएगा। डिड यू गेट इट? यस सर। जैसे ही आपको लाइसेंस रिसीव होगा, आप अपनी स्टडी कमेंस कर दोगे, स्टार्ट करोगे। हर कोर्स के अंदर 4 आवर्स इन क्लास मेंटोरशिप है, क्योंकि ऑप्शनल है, लेना चाहते हो तो ले लो। अगर आप इंटरनेशनल बंदे से स्टडी करना चाह रहे हो, हर कोर्स के लिए 4 घंटे की इन क्लास मेंटोरशिप है, जिसकी जरूरत नहीं पड़ती वैसे तो, लेकिन कोई करना चाहे तो दे कैन डू इट। और कोई सवाल? ओके। मैं फरा, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स ने आज वेबिनार में ज्वाइन किया था, इन सबको प्लीज आप अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो शेयर कर दीजिएगा, विच एवर ऑफ देम वुड बी ऑप्टेड फॉर देम, और वो उसको फिल आउट करेंगे, देन वो अपने एनरोलमेंट प्रोसीजर में चले जाएंगे। श्योर सर, श्योर। ठीक है। तो ये मैं आपको सबको दोबारा से बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी, इसको वेस्ट ना करो। ये पूरे पाकिस्तान में जा रहा है, ठीक है ना। अभी ये बिल्कुल ये समझो कि ये 10 to 15% लॉन्च हुआ है अभी ये पाकिस्तान में। ठीक है। A to Z ई कॉमर्स इज द फर्स्ट एवर ट्रेनिंग सेंटर, ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सबसे पहले आपके पास लेके आए और सबसे पहले आने वालों में आप हो। तो जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले पाएगा। यहाँ पर इनकी डिटेल्स आ रही है, आप इसको देख सकते हो डिटेल्स को, और इसको फिल आउट कर सकते हो। इनसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हासिल करो। 2,286 जो डॉलर है ना, वो लगभग 80,000 रुपये बनते हैं। 7.5 लाख की डिग्री पूरी आपको 80,000 में मिल रही है। और सबसे बड़ा जो इसके अंदर प्लस है वो ये है दैट यू गेट फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा एप्लीकेशन असिस्टेंस टू यूरोप। ठीक है। मेरी ही सिस्टर कंपनी है स्पॉट इमिग्रेशन, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा एप्लीकेशन असिस्टेंस देती है। जाकर चेक करना चाहो सोशल मीडिया पे आप कर सकते हो। जो भी ये माइक्रो डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करेगा, दे कैन ऑप्ट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा एप्लीकेशन असिस्टेंस, जो कि हमने इसमें मजीद शामिल की है। इससे ज्यादा भाई हम कुछ नहीं कर सकते आप लोगों के लिए, आगे आप लोगों की मर्जी। सर अगर हम डायरेक्ट भी वेबसाइट से कर लें तो, या आपको ट्राई करो, अप्रोच करें? बिल्कुल कर सकते हो एज यू विश। सही है सर, ये पूछना था। आप देखो मेरे पास आओगे ना, अगर मेरे पास डायरेक्टली आते हो, आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ बाइटबस। ठीक है। जी सर। जो सर आप लोग आपने वेबसाइट देखी है, आई एम द फाउंडर। मैं भी आपको ये कहूंगा कि आपका नाम क्या है? शम्स रहमान। शम्स रहमान। मैं शम्स शम्स रहमान। आपको ये कहूंगा कि शम्स चले जाओ A to Z के पास, वहां पे जाओ और वहां पे डिपॉजिट करवा दो, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों सूरतों में यू हैव टू पे दिस अमाउंट $286। ना इसमें रुपया कम हो सकता है, ना इसमें रुपया ज्यादा हो सकता है। देर आर नो हिडन चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, इसके अंदर कोई भी पैसा एक्स्ट्रा आपसे कहीं नहीं लिया जाएगा। 6 के 6 सर कोर्सेज की फीस, एग्जाम फीस। जी बोलो शम्स। अभी हमें व्हाट्सएप पे फॉर्म मिलेगा क्या, यहीं पे ही होगा, मिल जाएगा ये रजिस्ट्रेशन आपको फॉर्म? व्हाट्सएप पे हम सबको शेयर कर देंगे फॉर्म एडमिशन रजिस्ट्रेशन के लिए। जी थैंक मैम, यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको व्हाट्सएप पे हासिल होगा। अपनी कमेंट्स करो स्टडीज, और ट्राई टू कंप्लीट दिस विद फोकस। इसको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो, ताकि आपका स्किल अपग्रेड हो। जैसे स्किल होगा,
जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी, घर का मुस्तकबिल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता जितनी मर्जी महंगाई हो जाए। 22-23 लाख रुपए महाना कमा के तनख्वाह लेके आ रहे हो ना, घबराने की जरूरत नहीं है, आप चला सकते हो घर खंडा। और सर दूसरी बात, प्रैक्टिकल बेसिस सारे। ये सब एग्जाम बेस्ड नहीं है, ये सब इसमें असाइनमेंट्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एमसीक्यूज हैं। फिर इसके बाद एक्टिविटीज है इसके अंदर, जैसे मैंने बताया ना, पेडागोगी टर्मिनोलॉजी है, पेडागोगी जी एजुकेशन सिस्टम है, इसमें कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, आपको एक टास्क देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक टास्क मिला है कि राइट अ फिशिंग ईमेल, यहाँ पे स्टूडेंट्स को फिशिंग की स्पेलिंग ही नहीं आएगी, जी ठीक है। बिल्कुल। आप शम्स बता सकते हो फिशिंग की क्या स्पेलिंग है? PHISHING। वेरी गुड शम्स, आप सर क्वालिफाइड हो भाई। सर BS आप BS किया है कंप्यूटर साइंस में। ऑसम ऑसम, जबरदस्त। लेकिन शम्स, हकीकत बात यह है कि हमारे पाकिस्तान के बहुत सारी आवाम को जो कि हाईली क्वालिफाइड है, उनको भी नहीं स्पेलिंग आएगी फिशिंग की। कहने का मकसद ये है कि सर इसको जो ये हाँ तो हाँ बचपन से शौक था साइबर सिक्योरिटी और इस साइड पे, पर सर वहाँ यूनिवर्सिटी में पहले हमें वो बेस नहीं बना, फिर दरमियान में इंटरैप कोड ने इंटरप्ट कर दिया, जिसकी ठीक है। वजह से हमने वो नॉलेज गेन ही नहीं किया। बस वैसे ही जाते रहे आते रहे, बस आखिर में प्रोजेक्ट था वो भी इस तरह दे दिए, बस निकल गया है। तो देखो, बोलो बोलो। पिछले साल फारिग हुआ था तो गया था, लाहौर गया था ये साइबर सिक्योरिटी के लिए। फिर बीमार पड़ गया तो फिर वापस गाँव आया हूँ। KPK से ताल्लुक है। ठीक है, देखो शम्स, शम्स पूरे पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना, पूरे पाकिस्तान में घूम लो, लाहौर जाओ, इस्लामाबाद जाओ, कराची जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये माइक्रो डिग्री जो है ना, ये जी वाहिद ऐसा तरीका है जिससे आप प्रोफेशनल भी बन रहे हो माइक्रोसॉफ्ट के कागजों में, ठीक है। आप जी प्रोफेशनल भी बन रहे हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हासिल कर रहे हो, बाहर स्टडी की अपॉर्चुनिटीज भी हैं, स्कॉलरशिप गेट कर सकते हो, अपनी डिग्री माफ करा सकते हो, फीस माफ करा सकते हो। आपने सुना होगा बहुत सारी दुनिया जी, पता चला जी, सर फलाना जी खानदान में मेरा दोस्त है, उसको जी बाहर के मुल्क ने बुला लिया है। यस, जी सर मैं इस अफराज, रिसर्च करता हूँ अफराज अक्सर का, हाँ हाँ, अफराज का एक मैसेज आया है, इज दिस माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन ओरिजिनल? शम्स इनको जवाब दो। जी जी बिल्कुल ओरिजिनल है। आप शुरू में ये ज्वाइन कर सर, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दें फिर। देखें, मैं जो है ना वो जरूर कर सकता हूँ। अपना फरा प्लीज मुझे एक्सेस दीजिएगा, मैं शेयर कर सकूँ स्क्रीन। फरा प्लीज गिव मी दी एक्सेस। जी सर, एक्सेस आपको देते सर मैंने बेसिक तकरीबन साइबर सिक्योरिटी की तो सीख ली है। ठीक है, अभी बस यही घर में थोड़ा बहुत ऑनलाइन ये फ्री वेबिनार और ये ले रहा हूँ ना। आप लोगों का ठीक भी है। आया तो मैं कहा इस पे भी चेक कर लूँ क्या है। तो इंटरेस्टिंग है सर, अल्नाफे वालों का भी इंटरेस्टिंग है, पर अभी वो उसका ज्वाइन नहीं किया मैंने। देखो, किसी का भी करो ना, डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू क्या मिल रही है, जी ठीक है यहाँ ना। पर तो माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ है ना पर वो। जो वैल्यू है ना, माइक्रोसॉफ्ट का इतना बड़ा दुनिया में नाम है कि इसको कंपेयर नहीं कर सकते आप नजीर हुसैन यूनिवर्सिटी से या फलानी इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से। मैं आपको जी जी लिटरली बता रहा हूँ, एक्सेस मुझे अलाउ किया है। अच्छा, अफराज स्क्रीन देख सकते हो? जी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ये सर्टिफिकेट भाई रिसीव होता है हर कोर्स की कंप्लीशन पे। इस पे जरा देखो, राइट साइड पे मैनेजिंग डायरेक्टर माइक्रोसॉफ्ट फिनलैंड के सिग्नेचर हैं, लेफ्ट साइड पे मैटी सेरन प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ कजानी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज के सिग्नेचर हैं। यहाँ पर इसके बॉटम पे एक क्यूआर कोड होता है, जिसको वेरीफाई करने के बाद आपके पास ये डिटेल आ जाती है सारी, सर्टिफिकेट आईडी नंबर, फुल नेम, स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन, इशूड बाय, किसने इशू किया है, ये कितने ईसीटीएस का है, ईच एंड एवरीथिंग इस तरह से रिसीव होता है। ये ठीक कोर्स सर्टिफिकेट, ठीक है। जो आप ठीक है ठीक सर्टिफिकेट्स हासिल करते हो या डिग्रीज हासिल करते हो, उसमें कोई देसी बंदा बैठ करके साइन करता है, चाहे वो बीसी हो आपकी यूनिवर्सिटी का, या आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो उसके सीईओ या कोई भी हो। इधर माइक्रोसॉफ्ट साइन कर रहा है भाई, माइक्रोसॉफ्ट इस चीज की वैलिडिटी दे रहा है कि अफराज ने जो है वो
सर्टिफिकेशन अपनी मुकम्मल की है। और किसी का सवाल? सर इसकी सर पेमेंट्स इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए होंगी या जो मैनुअली देखो, पेमेंट्स? इसकी पेमेंट जो है वो आपको अपफ्रंट करनी है, जिसका प्रोसीजर मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीट करता हूँ। ए टू जी ई कॉमर्स की तरफ से मैडम फराह या सर इरफान आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देंगे। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप सबमिट करोगे, एप्लीकेशन आपकी रिसीव हो जाएगी, एप्लीकेशन रिव्यू होगी। जैसे ही एक्सेप्ट होगी, आपको अकाउंट में ए टू जी के प्रोवाइडेड अकाउंट में $286 जमा करवाने होंगे। आपके अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर आपके पास जो है वो लाइसेंस रिसीव हो जाएगा, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होगी। डायरेक्टली आपको के यूनिवर्सिटी फिनलैंड, कजानी यूनिवर्सिटी फिनलैंड और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लाइसेंस रिसीव होगा, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की है, जिसके अंदर हर कोर्स का लिंक है, आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। पहले बता चुका हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा एप्लीकेशन असिस्टेंस भी दी जा रही है, बगैर पैसों के वीजा एप्लीकेशन असिस्टेंस दी जा रही है यूरोप के लिए, सिर्फ उन प्रोफेशनल को जो कि ये माइक्रो डिग्री कर लेते। ओके सर, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी रिसीव हुए थे, मैं चाह रही थी वो भी एड्रेस कर लेते हम। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हु इज एलिजिबल, और क्या एक बिगिनर लेवल, एक ऐसा स्टूडेंट जो इंटर करके अभी सॉफ्टवेयर की फील्ड में दाखिल हो रहा है, आईटी में एडमिशन लिया है, क्या वो एलिजिबल है? और ये कोर्स भी बिगिनर लेवल है? बिगिनर बिल्कुल 110%, वेरी गुड क्वेश्चन। ये जिसने भी सवाल किया है, बहुत बेहतरीन सवाल किया। देखो, इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी, इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि इसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है। आप इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन रीड एंड राइट इन इंग्लिश, दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू ऑप्ट इन दिस माइक्रो डिग्री प्रोग्राम। इफ यू गॉट लाइक आर्ट्स बैकग्राउंड, यू डोंट नो नथिंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कुछ नहीं आपको पता इंजीनियरिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर आईटी कोडिंग से कुछ नहीं पता आपको, जो है वो कोई इस तरह से नॉलेज नहीं है, साइबर सिक्योरिटी तक का नहीं पता आपको, तब भी आप कर सकते हो। इस माइक्रो डिग्री का पर्पस ही यही है कि आपको बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक आपको लेके जा रही है। ठीक है, जो सक्सेस स्टोरीज इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, उनमें से कोई आर्ट्स का था स्टूडेंट, कोई जो है पॉलिटिकल साइंस का था स्टूडेंट, जिसने अपनी फील्ड को चेंज कर करके क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी में आ गया इस पाथवे के थ्रू। इस माइक्रो डिग्री प्रोग्राम को करने के बाद आज वो इंटरनेशनल कंपनी के अंदर, यूरोप के अंदर जॉब कर रहा है, जिसमें वो 23 से 24 लाख रुपए सैलरी महाना कमा रहा है। अच्छा सर, एक और और कोई क्वेश्चन ये था कि सवाल? हमें जॉब जो है वो कहाँ पर मिलेगी? क्या हमारी लोकल जॉब इससे इम्प्रूव हो सकती है या नहीं? 110% बिल्कुल हो सकती है। वो लोग जो कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, जो सवाल मैं आपका समझाऊं, क्या उनको क्या फायदा है? देखो, जी इस बिल्कुल। इस जो एलएमएस मैंने खोल के दिखाया था, उस एलएमएस के अंदर जब आप 6 कोर्सेज कंप्लीट करते हो, ऑनलाइन एग्जाम कर लेते हो, ऑनलाइन एग्जाम के बाद स्क्रीन पे आपके पास प्रॉम्प्ट आता है, डू यू वांट टू शेयर योर प्रोफाइल विद पोटेंशियल एम्प्लॉयज अक्रॉस यूरोप और यूएस। आप उसको चेक मार्क करके सबमिट करते हो, आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली उनसे शेयर हो जाती है, वो आपको कांटेक्ट करते हैं। क्या आया आपको लोकल जॉब में भी फायदा है? थिंक अबाउट इट, कि जब आप जॉब लेने के लिए जाते हो तो अपनी रेज्यूमे देते हो उनको, रेज्यूमे में लिखा है बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या मास्टर्स इन आईटी, और उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जॉब एक्सपीरियंस भी 5-6 साल का दे दो। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल लिखा है, तो सोचो कि आपकी रेज्यूमे की क्या वर्थ होगी। यहाँ पे आपको जवाब मिल जाता है। जो बंदा भी जॉब कर रहा है इस टाइम पे 50,000, 60,000, 70,000 रुपए पे आईटी के अंदर, वो इस माइक्रो डिग्री को ऑप्ट करने के बाद डायरेक्ट छलांग मारता है 1.5 लाख रुपए पे। ठीक है, इट मल्टीप्लाइज योर सैलरी बाय ट्वाइस, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर है, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, दे नो एग्जैक्टली कि जी राजवली जो है वो अब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल हो चुका है, इसकी सैलरी बढ़ाओ, ये निकलने वाला है। राइट। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा उनका एक क्वेश्चन, कि वो अभी 7th सेमेस्टर में एक स्टूडेंट है हमारे साथ BSIT की, और वो ये जानना ठीक है, चाहते हैं कि क्या वो अपना ठीक है। सेमेस्टर 8th सेमेस्टर कंप्लीट करें फिर इस माइक्रो डिग्री पे आए, क्योंकि शी अकॉर्डिंग टू हर शी इज ऑलरेडी इनरोल्ड इन अ डिग्री प्रोग्राम। तो क्या वो इसको पैरेलल पढ़ें, या ठीक वो है, सजेशन चाहती थी, या वो जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हर BSIT देखो मेरी बात सुनो, तरफ आए?
देखें, सबसे पहली बात तो ये कि ये बहुत अच्छा सवाल किया है। जो स्टूडेंट है, ये उसकी अपनी चॉइस है कि वो अभी करना चाहती है या बाद में करना चाहती है। देयर इज नो प्रेशर एट ऑल, बट थिंक अबाउट इट एज कि आप जब घर पे आते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, फेसबुक आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, इंस्टाग्राम देख रहे होते हो, टाइम जाया होता है। अगर आपको 1 साल तक लाइसेंस मिल जाता है आज ही, आप जो बैचलर्स की डिग्री कर रहे हो, उसके बाद में आपने जो 2-3 महीने 4 महीने लगाने इस माइक्रो डिग्री प्रोग्राम को करने में, फिर आपने जाकर जॉब देखनी है, उस टाइम तक ये शायद हो सकता है कि वैकेंसी फिल आउट हो जाए सारी। एक चीज हो सकता है इसके पैसे बढ़ जाए, दूसरी चीज हो सकता है कि आपके पास उस टाइम पे ये पॉसिबिलिटी ही ना रहे, अपॉर्चुनिटी ही ना रहे। ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर अभी करते हो तो आप कैसे कर सकते हो? देखो, आपको इस माइक्रो डिग्री के अंदर कोई पाबंदी नहीं है कि आपको डेली 6 घंटे पढ़ना है या डेली आपको जो है वो करना ही करना है। ये आपकी अपनी पेस है, इट इज सेल्फ पेस्ड। आप आज ऑप्ट कर लेते हो, डेली 1 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटा पढ़ते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, मोर देन इनफ है। जैसे जैसे आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होती है, उस डिग्री के साथ साथ यू ऑल्सो बिकम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो आप उन लोगों के साथ, जो आपके साथ स्टूडेंट्स और हैं आपकी यूनिवर्सिटी में या बाकी यूनिवर्सिटीज में जो बैचलर कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी 1 स्टेप अहेड फ्रॉम देम। आई थिंक मे बी नॉट वन, मोर देन 1 स्टेप अहेड। ठीक है ना? आप ऑलरेडी एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन चुके हो, प्लस यू ऑलरेडी हैव अ बैचलर डिग्री। नाउ you can go for masters, or you can do a valid job for employer in Europe. ठीक है? आई होप दिस एक्सप्लेन्स योर क्वेश्चंस। यस सर, इसका आपको जवाब मिल गया। बिल्कुल सर। आई होप हमारे स्टूडेंट को भी इसका जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा और किसी की कोई क्वेरीज हैं तो फील फ्री, टाइम जा रहा है, प्लीज बी क्विक। अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ लो, टाइम है अभी। I hope that's all. Thank you so much, Sir Yasser, for your time, and Sir Irfan for your time. बहुत बहुत ही एक अच्छी इंफॉर्मेटिव और मेरा ख्याल है एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, किसी का एक क्वेश्चन है? सेशन काइंडली कैन यू हैव, वी कैन एनरोल, हाउ कैन वी एनरोल? अच्छा जी, एनरोलमेंट का पूरा प्रोसीजर सर ने एक्सप्लेन कर दिया है, और जिसको अगर इस सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए तो व्हाट्सएप के ऊपर वो हमसे कांटेक्ट करे और रिकॉर्डिंग रिसीव कर ले, ताकि जो एनरोलमेंट का प्रोसीजर है वो प्रॉपरली उसे समझ में आ जाए। और सर एक सवाल था। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। पूछिए। सर ये सर्टिफिकेट लेकर हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर